तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। आज के वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप कुछ अलग ही माध्यम से पढ़ने वाले हैं, अलग ही हिसाब से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ना तो हम आपको रटवाने का बात कर रहे हैं, ना तो किसी मतलब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली एक तरह से पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होगा। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये यहाँ पे समझ में आएगा सभी चीज़ें। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं जो कि सभी कोई आसानी तरीके से इस तरीके से समझाता नहीं है। यहाँ पे कुछ ट्रिक भी लिखा हुआ है, इस ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। जो आपके आसपास का वस्तु है उसमें इस चीज़ों को थोड़ा सा देखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसे समूह, परमाणुओं का एक ऐसा समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर उसके भौतिक और रासायनिक गुण को पूरी तरह से बदल देता है। उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को पूरी तरह से बदल देता है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कार्बनिक यौगिक के साथ लग जाता है उसके पूरे गुण को ही बदल देता है। अगर हम बात करें कार्बन के यौगिक का, तो कार्बन के यौगिक में हम सिंपल पढ़ के आए हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें कि एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड यौगिक वहाँ पे आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एल्केन से हम एल्काइल बनाए हुए थे पिछले वीडियो में, कि एल्केन से हम एल्काइल कैसे बनाते हैं। तो जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल रहा था, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एल्केन से एल्काइल बनाने में ये क्रियात्मक समूह का ही हाथ रहता है। क्रियात्मक समूह जब एल्काइल ग्रुप से जुड़ने आता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन को सबसे पहले हटाता है। कार्बन के श्रृंखला से एक हाइड्रोजन कम से कम वहाँ से हटता है और उसके जगह पे वो प्रतिस्थापित हो जाता है, उसके जगह पे फंक्शनल ग्रुप स्थान ले लेता है। जैसे यहाँ पे मीथेन का जैसे फार्मूला देखें, एल्केन का सबसे छोटा जो यौगिक है मीथेन होता है, तो मीथेन का CH4। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और उसको सबसे पहले मिथाइल बनाएगा। मिथाइल बनाएगा, ये हो गया हमारा एक तरह से कार्बन का एक शरीर कह सकते हैं, एक ढांचा कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम श्रृंखला भी कहते हैं कार्बन का। अब जैसे इथाइल का आता है तो इथाइल का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है CH3, ये इथेन का, सॉरी ये इथेन का फॉर्मूला है, इथेन का है। और इससे जब एक हाइड्रोजन जब निकाल देंगे तो ये इस तरीके से इथाइल बन जाता है। ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन खाली हो चुका है और ये एक हाइड्रोजन खाली करने का जो काम करता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का काम होता है, ये फंक्शनल ग्रुप ही करता है। ठीक है, जैसे हम इस थोड़ा सा एग्जाम्पल की वजह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मतलब सभी इंसान एक ही जैसा रहता है, सभी का शरीर एक ही जैसा, उसका सब कुछ एक जैसा रहता है, बस उसका थोड़ा सा मतलब फेस कट ये सब चीज़ें थोड़ा सा अलग होता है, तो हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। पूरे मानव जाति का हम बात कर रहे हैं। मानव जाति में जैसे कोई अगर पुलिस का ड्रेस पहना हुआ है तो उसको हम पुलिस के हिसाब से, उसके मतलब उस गुण के हिसाब से जानते हैं। कोई डॉक्टर वाला ड्रेस पहना हुआ है तो वहाँ पे डॉक्टर के हिसाब से जानते हैं, हालांकि उसके अंदर भी एक मानव ढांचा ही है। ठीक है, लेकिन उस पर ड्रेस जो आ जाने के कारण उसका वो नाम जुड़ रहा है, डॉक्टर या पुलिस या कोई भी चीज़ है। जैसे हमारा ये टीचर, ये कोई भी चीज़ है जो आ रहा है ना, ये उसके काम के वजह से आ रहा है और उसके ड्रेस के वजह से आ रहा है। यहाँ पे भी सेम होता है, ढांचा वही है, इंसान का ढांचा वही है, बस ड्रेस के वजह से और काम के वजह से, जो काम वो कर रहा है उसके गुण के वजह से। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो उसके गुण के वजह से और उसके ड्रेस के वजह से, ये दो चीज़ों के वजह से ना यहाँ पे इंसान का जो है वहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रहा है कि वो डॉक्टर है, ये काम कर सकता है, डॉक्टर केवल हॉस्पिटल में ये काम कर सकता है। टीचर का ये काम है पढ़ाना। फिर पुलिस का काम है थोड़ा सा लोगों का देखभाल करना वहाँ पे, ठीक है, सुरक्षित रखना। ठीक है, तो ये अलग अलग काम जैसे इंसानों में होता है, हालांकि इंसान का शरीरी ढांचा एक ही है। यहाँ पे भी सेम रहता है, कार्बन का श्रृंखला का ढांचा कहीं नहीं बदलता है। कार्बन श्रृंखला को हम एक तरह से शरीर का ही ढांचा समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस अलग अलग पोशाक आता है, वो पोशाक के रूप में बस कौन आता है, फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग पोशाक आता है और उसका नाम अलग अलग हो जाता है, उस पोशाक के वजह से अलग अलग नाम होता है। जैसे यहाँ पे अगर किसी इंसान पे पुलिस का वर्दी है, यूनिफॉर्म है, तो वहाँ पे उसको पुलिस कहा जाता है। अगर डॉक्टर वाला अगर वो ड्रेस पहन लेता है तो उसको डॉक्टर कहते हैं।
अगर उसको पढ़ाने लगता है तो उसको हम टीचर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मानव में होता है, यहाँ पे भी सेम होता है कि अगर हम किसी भी श्रृंखला में अगर हम क्रियात्मक समूह को जोड़ते जाते हैं तो उसका गुण बदलते जाता है। अलग अलग क्रियात्मक समूह जैसे जैसे आते जाता है वहाँ पे उसका गुण बदलते जाता है। ठीक है, समझ गए। क्रियात्मक समूह होता क्या है? क्रियात्मक समूह का मतलब है कि ये कार्बन श्रृंखला ये कभी नहीं बदलता है। कार्बन श्रृंखला अगर कितना ही लंबा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है। कार्बन श्रृंखला एक ही रहेगा, उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अगर आके जुड़ता है तो उसका अलग अलग गुणधर्म बदलता है। समझ में आ रही है? अलग अलग, जैसे अगर हम यहाँ पे मिथाइल का ही बात करते हैं तो जैसे मिथाइल को अगर हम पकड़ लेते हैं CH3 को, तो CH3 में अगर हम ब्रोमीन को जोड़ देते हैं तो ये हमारा जो हो जाता है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप, ये अलग गुण दर्शाएगा, ये मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अभी इसके नाम का चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये इसका अलग गुण होगा। अगर इसी में अगर अलग फंक्शनल ग्रुप अगर लगा देते हैं CH3OH, ठीक है, यहाँ पे CH3NH2, ये एमीन को लगा दिए, ये अल्कोहल को लगा दिए। ठीक है, इसी तरीके से CH3CHO अल्डिहाइड को लगा दिए। इसी तरीके से हम कुछ भी ग्रुप को लगा सकते हैं, यहाँ पे एसिड को भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रुप, यहाँ पे सभी जगह पे ये समझने का ज़रूरत है कि श्रृंखला, कार्बन का जो श्रृंखला है सब में एक ही है, बस गुण में जो चेंजिंग आया वो गुण किसके कारण चेंजिंग हो रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप के कारण। तो फंक्शनल ग्रुप का यही काम होता है कि वो किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर, सेम कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करता है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक के साथ अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो उसका गुण अलग होगा, जबकि उसके साथ अगर अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो उसका गुण इसके तुलना में बहुत ज़्यादा अलग होगा। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इससे एमीन को जोड़ देते हैं या इससे हम अल्डिहाइड को जोड़ देते हैं या एसिड को जोड़ देते हैं, ये सभी चीज़ें, यहाँ पे ढांचा इसका नहीं बदल रहा है, कार्बन का श्रृंखला सब में सेम ही है। ठीक है, सब में कार्बन का श्रृंखला सेम है, लेकिन यहाँ पे बस फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। और फंक्शनल ग्रुप के फर्क होने के कारण ना यहाँ पे इसका अलग अलग गुण दर्शाया जाता है, और इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी अलग होता है। यहाँ पे इसका क्रियाशीलता भी अलग अलग होता है। यहाँ पे ये क्रियाशीलता का मतलब है कि ये अलग अलग यौगिकों के साथ अलग अलग, मतलब कोई तेजी गति से रिएक्टिव होगा, मतलब कोनो तेज़ी से रिएक्शन करेगा, कोनो धीमा गति से करेगा, कोनो ना तो तेज़ी से करेगा ना धीमा गति से करेगा, ऐसा इसमें होता है। ठीक है, तो ये जो यौगिक है ना, देख रहे हैं यहाँ पे सब में CH3 है, कार्बन का ढांचा एक ही है, कार्बन का जो श्रृंखला है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो गुण चेंज हो रहा है सभी यौगिकों का वो केवल फंक्शनल ग्रुप के कारण हो रहा है। जैसे अगर हम इथाइल को ही पकड़ेंगे तो इथाइल के लिए अगर बात करते हैं, हम इसको लिख देते हैं C2H5 सीधा सीधा, तो यहाँ पे C2H5 हम ब्रोमीन कर लेते हैं, या यहाँ पे ब्रोमीन के जगह पे क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी कर सकते हैं, ये हैलोजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये उसके बाद हम यहाँ पे C2H5 हम OH कर लेते हैं, C2H5NH2। इस तरीके से हम यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ढांचा जो है ना, कार्बन का जो श्रृंखला है वो एक ही रहता है, लेकिन उससे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के कारण उसका भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाता है। समझ में आ गई? अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इस चीज़ों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? जैसे इंसानों में वेशभूषा के कारण अलग अलग उसके काम और गुण के आधार पर उसका हम तय करते हैं कि ये क्या है, उसके आधार पे ही यहाँ पे भी हम तय करते हैं। कार्बन का श्रृंखला एक ही रहता है, लेकिन वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आने से उसका क्या हो जाता है, गुणधर्म बदल जाता है। तब फंक्शनल ग्रुप का यही काम होता है। अगर कोई पूछे कि फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप का मुख्य काम ये होता है कि भाई वो मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करना।
ठीक है, उसके गुण को पूरी तरह से बदल देना। किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर, फंक्शनल ग्रुप का यही काम होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर उसके गुण धर्म को पूरी तरह से बदल देना, चाहे उसका भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, सभी को पूरी तरह से बदल देना उसका मुख्य गुण होता है। ठीक है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप का मुख्य काम। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये समझ गए कि हमारा श्रृंखला एक ही हो सकता है, हम श्रृंखला एक ही रख सकते हैं सभी में, लेकिन वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में अंतर होने के कारण उसका गुण में भी अंतर हो जाता है। समझ में आ रही है? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में अंतर होगा, ढांचा भले सेम होगा, कार्बन के श्रृंखला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में अंतर होने के कारण उसका गुण धर्म पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये समझ में आ गई। अब यहाँ पे आते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप में सबसे जो पहला आता है वो हम हैलोजन को देख लेते हैं। हैलोजन जो कि आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में आता है, 17वें वर्ग में होता है हैलोजन। हैलोजन जो कि जिसमें आता है, इसको X से सूचित करते हैं हैलोजन को। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 तत्व इसमें मुख्य रूप से आते हैं। इसको हम सम्मिलित रूप में हम हैलोजन तत्व कहते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, इसका मुख्य काम होता है कि ये लवण बनाता है। ठीक है, तो उस गुणों के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। इसका अब बात करते हैं, ये कुछ सफिक्स भी होता है। जैसे इसका अगर किसी के साथ लगा दिया जाए, जैसे इसमें हैलोजन ग्रुप में से किसी को अगर किसी कार्बन के श्रृंखला के साथ लगा दिया जाए तो उसका 2 तरीके से नाम लिखा जाता है। 2 तरीके से नाम लिखा जाता है। जैसे पहले इसका नाम लिखा जाता है तो मिथाइल लिखते हैं, और फिर इसका बाद में लिखेंगे तो ब्रोमाइड। तो पहले अगर इसका नाम लिखेंगे तो मिथाइल हो गया, और बाद में जो आएगा ई, ठीक है, तो बाद में जब इसका नाम आता है तो ये ब्रोमाइड हो जाता है, और जब पहले आता है तो उसको ब्रोमो लिखते हैं। तो जो पहले नाम लिखने वाला रहता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो नाम के पहले हम लगाते हैं। जैसे आदमी के नाम के पहले सरनेम होता है जो कि उसके पहचान को बताता है। जैसे डॉक्टर के नाम के पहले हम डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई अगर इंजीनियर है तो वो अपने नाम के पहले इंजीनियर शब्द का इस्तेमाल करता है। ठीक है, या कोई मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे जाति धर्म को लोग मानते हैं, तो यहाँ पे मतलब वो अपने सरनेम अपने हिसाब से लगाते हैं। कोई मुस्लिम है तो आलम खातून ये सभी चीज़ें लगाता है, अगर हिंदू है तो वहाँ पे कुमार, ये सभी चीज़ें अलग अलग जाति का अपना टाइटल लगाता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइटल के हिसाब से, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो क्रियात्मक समूह है ना, फंक्शनल ग्रुप है, उस अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग अपना एक सरनेम है। कुछ फंक्शनल ग्रुप का ऐसा है कि उसका सरनेम पहले भी लगता है और बाद में भी लगता है। जब उसका सरनेम पहले लगाते हैं तो वो कुछ अलग टाइप का लगता है, बाद में लगाते हैं तो कुछ अलग टाइप का, लेकिन वो है सरनेम ही। जैसे हम अपने नाम के पहले या बाद में सरनेम लगाते हैं, मतलब कुछ लिख कर हम अपने जाति या धर्म को दिखाते हैं, तो उसी तरीके से, या अपने पेशा को दिखाते हैं। ठीक है, कि हम डॉक्टर है या कोई कुछ भी, तो हम अपने पेशा को दिखा रहे होते हैं, यहाँ पर हम अपने किसी गुण को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि फंक्शनल ग्रुप अपने गुण के अनुसार वो उसके नाम का सरनेम लगता है। नाम का जो उसका स्टार्टिंग होता है या नाम का जो लास्ट होता है, उसी का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हैलोजन है, हैलोजन का यहाँ पे अगर इसका सफिक्स अगर बनाते हैं, अगर ये बाद में अगर लगता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, हैलाइड लिखते हैं। अगर हम सफिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बाद में, सफिक्स का मतलब बाद में लगने वाला, तो अगर हम सफिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम इसका नाम हैलाइड के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर फ्लोरीन के लिए लिखेंगे फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए लिखेंगे तो क्लोराइड, अगर ब्रोमीन के लिए लिखेंगे तो ब्रोमाइड, और आयोडीन के लिए लिखेंगे तो आयोडाइड। इस तरीके से होता है। लेकिन अगर इसी नाम को, अगर सेम नाम को अगर हम पहले लगा के, बाद में नहीं लगा के, अगर पहले लगाते हैं, ठीक है,
पहले अगर लगाते हैं तो यहाँ पे इसी को हम हेलो शब्द का प्रयोग करते हैं हेलोजन के लिए। लेकिन अब हेलो के लिए देख लीजिए, जैसे फ्लोरीन के लिए है फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर नेम है ये बाद में लगने वाला और पहले लगने वाला। बाद में जब लगता है तो इसको हम ऐसे लगाते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के रूप में। लेकिन अगर पहले लगता है तो इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा लिखता भी है कि जैसे कोई नाम लिखता है तो पहले कुमार लगा देता है या कोई बाद में लगाता है। ठीक है, खास करके यहाँ पे सबसे पहले श्री का इस्तेमाल करता है सब। वो क्या हो जाता है, श्री जो शब्द लगा रहा है वो प्रीफिक्स हो जाता है, और जो बीच में जो नाम होता है वो किसी इंसान जो इंसानी ढांचे का नाम होता है। ठीक है, वो इंसानी ढांचे का होता है, वो किसी पेशा का नाम नहीं होता है, वो किसी इंसान का नाम होता है, वो किसी प्रॉपर इंसान का नाम होता है। जैसे हमारा नाम रजनीश है तो ये एक इंसानी ढांचे का नाम हुआ। जैसे आपका नाम कुछ होगा या आपके दोस्त का नाम कुछ होगा तो वो इंसानी ढांचे का नाम है, वो कोई भी पेशा करे उसका नाम बदलने वाला नहीं है, उसका नाम वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होता है कि कार्बन के ढांचे का नाम नहीं बदलता है, चाहे उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कार्बन के ढांचा का नाम बिल्कुल नहीं बदलता है। कार्बन का श्रृंखला का जो नाम होता है वो कार्बन का श्रृंखला का नाम वो उसका मूल नाम होता है। ठीक है, कार्बन का श्रृंखला का जो नाम होता है उसी के हम पहले अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, हम क्या बोलें, कार्बन श्रृंखला के अगर नाम के पहले अगर हम अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और अगर वही चीज़ अगर उसी फंक्शनल ग्रुप का नाम अगर हम इस कार्बन श्रृंखला के नाम के अगर बाद में लिखते हैं तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। समझ में आ रही है? जैसे कार्बन चेन, हम यहाँ पे एक डाटा बना देते हैं। जैसे अगर हम पहले लिखते हैं तो प्रीफिक्स हो जाता है, प्रीफिक्स, और यहाँ पे कार्बन चेन रहता है, ये रहता है। लेकिन अगर यही कार्बन चेन नहीं बदलता है, कार्बन चेन और यहाँ पे सफिक्स। ठीक है, अगर पहले इस कार्बन चेन का नाम हमेशा सेम ही रहता है। जैसे इंसान का किसी इंसान का नाम वो कोई भी पेशा करे उसका नाम यही रहता है, उसका नाम नहीं बदलता है, बस उसके पेशे के आधार पे वो अपना टाइटल वो अपना सरनेम बदल देता है। यहाँ पे भी सेम होता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसके अनुसार यहाँ पे केवल सरनेम बदलता है, ये कार्बन श्रृंखला का नाम नहीं बदलता। ठीक है, कोई मिथाइल है, अगर किसी ग्रुप में अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में अगर एगो कार्बन है तो उसके लिए मिथाइल अगर लिखते हैं तो मिथाइल ही लिख रहे हैं, इथाइल है तो इथाइल ही लिखेंगे। ठीक है, सब में इथाइल ही लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब समझा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब दूसरे नंबर के लिए बात करते हैं तो अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। अल्कोहल जो हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये बेसिक में सब पढ़े हुए हैं, ये 10th के कार्बन में आसानी से मिल जाता है, कार्बन चैप्टर में। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो बॉन्ड OH होता है, बॉन्ड OH होता है। और यहाँ पे जो इसका जो सफिक्स होता है, मतलब इसका जो सरनेम होता है, ये किसी कार्बन श्रृंखला के साथ अगर जुड़ता है तो ये अपना सरनेम के रूप में OL का इस्तेमाल करता है। हम क्या बोले हैं कि किसी भी क्रियात्मक समूह का जो सरनेम होता है उसके या तो शुरुआती लेटर होता है उसका, कुछ शुरुआती लेटर 2-3 लेटर उसका इस्तेमाल किया जाता है, या लास्ट के लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे हेलोजन के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा था, इसका इस्तेमाल कर रहा था लेकिन शुरुआती लेटर का, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है OL का, OL जिसको ऑल कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, OL, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके सरनेम के रूप में। ठीक है, और या हम इस पूरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पूरे को लिख दिया जाता है सीधे सीधे, ऑल भी लिख सकते हैं, या इसके जगह पे हम अल्कोहल भी लिख सकते हैं। कभी कभी इसका नाम अगर हम पहले लगाते हैं तो हाइड्रोक्सी के रूप में जानते हैं, सब जानते ही हैं कि भाई OH- जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तो इसके आधार पे कभी कभी इसको हम हाइड्रोक्सी के रूप में भी लिखते हैं। तो वो कभी कभार आएगा, तो उसका ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे समझना है कि इसके नाम के ही आधार पर हम यहाँ से नाम में से ही सफिक्स और प्रीफिक्स निकालते हैं।
समझ में आ रही है। यहाँ पे नाम के लास्ट में जो लगा हुआ है वही हमारा सफिक्स बनता है, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्कोहल के लिए सरनेम OL, ठीक है, OL। जब इसका नाम हम लिखेंगे तो किसी भी कार्बन के श्रृंखला के आगे हम OL लगा देंगे शब्द। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका नाम तो मिथाइल होता है CH3 के लिए, तो मिथाइल, और ये अल्कोहल है तो मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर हमको OL लगाना होगा तो यहाँ पे मेथेनॉल लिखना होगा, ठीक है। कार्बन के ढांचे का नाम वही रहता है, यहाँ पे कार्बन के ढांचे का नाम बिल्कुल नहीं बदलता है। कार्बन के श्रृंखला में अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हमेशा मेथ का ही प्रयोग होगा, उसके लिए कभी कोई भी ग्रुप आ जाए उसके लिए एथ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये CHO होता है फंक्शनल ग्रुप। और इसमें भी देखिए, इसमें भी हम क्या बोले हैं, या तो शुरुआत का कुछ लेटर लगाएगा सरनेम के रूप में, या पूरा का पूरा ये लगा सकता है, या लास्ट का कुछ लेटर लगा सकता है। तो यहाँ पे भी शुरुआत का AL का इस्तेमाल किया और अल्डिहाइड का इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पे लास्ट का 2 लेटर का इस्तेमाल किया था और पूरा का इस्तेमाल किया था अल्कोहल के रूप में, यहाँ पे भी शुरुआत का कुछ AL का इस्तेमाल करता है या पूरा का इस्तेमाल करता है, अल्डिहाइड लिखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कीटोन का बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अल्डिहाइड का ये नामकरण होता है, ठीक है। आगे इसके नाम के बारे में जानेंगे भी। ये सभी सरनेम के रूप में याद रखना आपको कि सरनेम ऐसे होता है। अगर अल्डिहाइड आएगा तो उसका सरनेम क्या होगा, अगर अल्कोहल आएगा तो उसका सरनेम क्या होगा, अगर कोई हेलोजन ग्रुप आता है तो उसके लिए सरनेम क्या होगा, ये आपको याद रखना होगा। समझ में आ रही है। ये सरनेम याद ही रखा जाता है, क्योंकि अपना सरनेम ये मतलब याद ही रखा जाता है कि किसके लिए कौन सा सरनेम लगने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें करना होगा आपको। उसके बाद कीटोन का बात करते हैं, तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CO बॉन्ड होता है, बॉन्ड CO बॉन्ड होता है कीटोन का। और इसमें जो होता है, जैसे यहाँ पे क्या किया है, ONE का यहाँ पे सफिक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, या पूरा का पूरा कीटोन का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे ये होता है इसका सरनेम कीटोन का, ठीक है। अब यहाँ पे एमीन का बात करते हैं, तो एमीन जो होता है इसका बॉन्ड NH2 होता है, ये अमोनिया से निकला रहता है, अमोनिया का डेरिवेटिव इसको कह सकते हैं। अमोनिया से उत्पन्न हुए चीज़ों को हम अमोनिया का डेरिवेटिव कहते हैं इंग्लिश में, उसी को हिंदी में हम अमोनिया का व्युत्पन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको कह सकते हैं, ये अमोनिया से उत्पन्न रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एमीन का एमीन ही सेम लगा सकते हैं यहाँ पे सफिक्स के रूप में। अगर इसको पहले लगाते हैं, अगर इसी सरनेम को अगर हम कार्बन श्रृंखला के पहले लगाते हैं प्रीफिक्स के रूप में, तो हम इसी को लगाना होगा एमिनो। क्या लगाएंगे, एमिनो, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। ये हम इसको क्या लगा सकते हैं, एमिनो, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड COOH होता है, बॉन्ड COOH, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके लिए जो सफिक्स आता है वो होता है OIC एसिड, मतलब इसको हम हिंदी में ओइक एसिड कहते हैं। और ये आया कहाँ से है, ये यहाँ से आया है। इसमें एक O लगा लिया जाता है, क्योंकि अगर Y लेगा तो वो सूटेबल बनता ही नहीं है, तो यहाँ पे OIC ले लिया जाता है और एसिड ले लिया जाता है लास्ट का, ठीक है, ओइक एसिड। ये आपको सरनेम सभी फंक्शनल ग्रुप के आधार पर याद रखना होगा। यहाँ पे ISC के सिलेबस में थोड़ा सा हम 12-13 लगभग फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने वाले हैं, तो वो सभी का सरनेम और उसका फंक्शनल ग्रुप याद रखना होगा कि किसके लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है और उसका सरनेम क्या होता है, ठीक है ना। सरनेम का मतलब कि उसका सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। हम इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ ट्रिक लिखे हुए हैं, इसको और ज़्यादा डीपली से थोड़ा सा समझने के लिए देखिए। जैसे अल्कोहल का अगर बात करते हैं, तो अल्कोहल फ्रेंडली हम इसलिए लिखे हैं, अल्कोहल हमारे घरों में आसानी से मिलता भी। जैसे सैनिटाइज़र, कोरोना का दौर था भाई, यहाँ पे सैनिटाइज़र हर किसी के पास था, ठीक है। तो वहाँ पे सैनिटाइज़र में भाई उसमें भी अल्कोहल होता है। अच्छा, शराब भाई जो पीते हैं उसमें वो भी अल्कोहल ही है,
ठीक है, ये हमारे साथ एक तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसको फ्रेंडली लिखे हुए हैं कि भाई अल्कोहल जो होता है ना, ये हमारा फ्रेंड होता है, एक तरह से फ्रेंडली होता है। ये हमारे आसपास के चीज़ों में उपस्थित होता है, हमारे आसपास होता है, हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है, ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रहा है। खास करके इथाइल अल्कोहल का ना इस्तेमाल हम लोग बहुत शराब बनाने में करते भी हैं। ठीक है, अगर उसके जगह पे थोड़ा सा अगर कोई अलग अल्कोहल आ जाती है तो वो जहरीला, अल्कोहल जहरीला होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो आपका जान ले सकता है, तो वो भी जहरीला होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी केमिकल अगर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे भी हम अल्कोहल, ये केमिकली ही होता है, तो अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता है। ठीक है, खास करके ये अल्कोहल जो होता है ना, फ्रेंडली इसलिए होता है, फ्रेंडली हम यहाँ पे इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किए हैं ताकि यहाँ पे जो ये जो चीज़ें है ना, ये हमारे घरों या आस पड़ोस के चीज़ों में हमको आसानी से देखने को मिल जाता है अल्कोहल। ठीक है, तो इसलिए अल्कोहल क्या होता है, ये फ्रेंडली होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्डिहाइड का। तो अल्डिहाइड भाई सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अल्डिहाइड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। सेंसिटिव इतना ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील, इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है ना कि अगर किसी के साथ भी इसको मौका भी मिल जाए ना, ये रिएक्शन कर लेता है, बहुत तेज़ गति के साथ ये रिएक्शन करता है। अल्डिहाइड जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए कहा गया है, या सेंसिटिव हम यहाँ पे इसलिए शब्द का इस्तेमाल किए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है और अनस्टेबल रहता है, कीटोन के तुलना में अनस्टेबल रहता है और बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने का, जहाँ पे भी कोई यौगिक मिला उसी के साथ रिएक्शन कर लेता है ये। ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए सेंसिटिव इसको हम कह रहे हैं। सेंसिटिव का मतलब है कि बहुत तेज़ गति से ये रिएक्शन करता है, मौका मिले नहीं कि रिएक्शन चालू, ये ऐसा करता है। यहाँ पे अब बात करते हैं कीटोन का। तो कीटोन ये बैलेंसिंग रहता है, ये बैलेंस्ड है, मतलब ये संतुलित रहता है, स्टेबल रहता है। ये थोड़ा सा, ये ना तो बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से रिएक्शन करता है और ना ही तीव्र गति से रिएक्शन करता है, ये मीडियम गति से रिएक्शन करने वाला होता है। ये जो यौगिक है ना कीटोन का, ये मीडियम गति से रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत फास्टली करता है या बहुत स्लोली करता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये मीडियम गति से कह सकते हैं, मध्यम गति से ये अभिक्रिया करता है। और बहुत जगह तो ऐसा आता है कि वहाँ पे कीटोन रिएक्शन ही नहीं करता है। अल्डिहाइड सभी जगह रिएक्शन करता है, लेकिन कीटोन बहुत सारा ऐसा टेस्ट है, जैसे बहुत सारा परीक्षण है, वहाँ पे ये अभिक्रिया ही नहीं करता है, वो अभिक्रिया ही नहीं देता है। तो इसलिए क्योंकि इसका कारण भी है कि भाई अल्डिहाइड के तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा अस्थाई होता है, इसलिए हम इसको बैलेंस्ड लिखे। ये संतुलित रहता है, अस्थाई रहता है, और जो अस्थाई रहता है ना, वो उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। और अस्थाई वाले जो रहता है ना, अगर किसी से नहीं मतलब है तो वो रिएक्शन भी ज़्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अगर मौका मिलेगा तो ये रिएक्शन करेगा मध्यम गति से, और कहीं कहीं पे ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी के कारण। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं एमीन का, एमीन के लिए हम यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखे हुए हैं। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। तेज़ इसलिए है क्योंकि यह भी तेज़ गति से रिएक्शन करता है, और इसके पास तेज़ गति से रिएक्शन करने का एक चांस भी होता है, क्योंकि इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं एमीन का, तो कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, इसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा क्रियाशील बनाने का काम करता है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, मतलब एमीन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर लगा हुआ, जिसको हम लोन पेयर कह रहे हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा क्रियाशील बना देता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील इसको बना देता है। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये तेज़ी से किसी के साथ मतलब क्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है।
बहुत ही तेज़ गति से ये रिएक्शन करता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद तो इसलिए हम यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल किए इंटेलिजेंट। हम सभी का मतलब यहाँ पे बताते चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको इस चीज़ों को आस पड़ोस में भी ध्यान देना चाहिए कि भाई कौन से चीज़ों में एमीन होता भी है। आस पड़ोस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि एमीन होता भी है। हालांकि अगर इसको स्पेशली पढ़ाएंगे ना इस फंक्शनल ग्रुप को, तो वहाँ पे हम इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमको मिलता है ये चीज़ें। ठीक है, एमीन तो खैर यूरिया ये सभी चीज़ों में मिलता है। ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्पेशली बात करेंगे। अब हम आते हैं इसका समझ गए आप लोग। ठीक है, तो हम आते हैं कार्बोक्सिलिक के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका हम लिखे हैं कि ये भाई गुस्सैल प्रवृत्ति का, एंग्री मैन। एंग्री मैन का मतलब है कि भाई ये गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। इसका खास मतलब ये होता है, इसको हम इसलिए रख रहे हैं ऐसे क्योंकि ये H+ आयन निकालते रहता है। अब अम्ल के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि भाई अम्ल जो होता है वो प्रोटॉनों का दान बहुत तेज़ी से करता है। जितना ज़्यादा तेज़ी से वो कोई भी अम्ल अगर जितना ज़्यादा तेज़ी से प्रोटॉन का दान करता है उतना ही ज़्यादा वो प्रबल होता है, उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। तो यहाँ पे भी ये क्या होता है कि ये H+ आयन निकालते रहता है, जिसके कारण यहाँ पे हम एंग्री कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये हमारे स्किन के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे त्वचा, हर चीज़ के लिए खतरनाक है भाई, हर चीज़ के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। ये जो हम ट्रिक लिखे हुए हैं ये इन यौगिकों के गुण को समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि इनका गुणधर्म किस टाइप का होता है। अगर आपको ये जो चीज़ें अगर याद नहीं रह रहा है तो इस चीज़ों को आप लिख सकते हैं, आप इस चीज़ों को लिख के रख सकते हैं कि हम इसका मतलब क्या होता है। ये सभी का मतलब आप लिख के रख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पे ये सभी चीज़ों के बारे में बात कर दिए। फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है वो भी समझा दिए। फंक्शनल ग्रुप का मेन काम होता है कि वो किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ के उसके गुणधर्म को बदल देता है। ठीक है, अलग अलग यौगिक के साथ, अगर अलग अलग कार्बनिक यौगिक के साथ भी अगर जुड़ता है तो अलग अलग गुण होता है, या अगर एक ही कार्बनिक यौगिक के साथ अगर अलग अलग ग्रुप जुड़ता है तब भी उसका गुण पूरी तरह से अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम इंसान के आधार पर बताएं कि भाई इंसानी ढांचा सबका एक ही होता है, लेकिन यूनिफॉर्म के आधार पर या उसके गुण के अलग अलग गुण के आधार पर हम उसको जज करते हैं कि भाई ये क्या हो सकता है और उसका सरनेम लगाते हैं। ठीक है, उसके यूनिफॉर्म के आधार पर, इंसान के यूनिफॉर्म वर्दी पहनावे के आधार पर हम जज करते हैं कि भाई वो मतलब उसका क्या गुण हो सकता है। ठीक है, उसके गुण को हम उसके पोशाक के आधार पर तय करते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये चीज़ें ठीक है कि कोई अगर डॉक्टर वाला पोशाक तो वो डॉक्टर ही है, ये चीज़ें आदमी आसानी से पहचान जाता है। तो इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप में भी होता है कि फंक्शनल ग्रुप वो जैसे इंसानी ढांचे पर कोई अगर वर्दी चढ़ गया तो उसके वजह से ही उसको पहचाना जाता है कि वो पुलिस है या डॉक्टर है या ये चीज़ है। तो उसी की वजह से यहाँ पे भी होता है कि किसी कार्बनिक श्रृंखला पर अगर कोई ग्रुप आके जुड़ता है तो उसका गुणधर्म, यहाँ पे अलग ग्रुप आके जुड़ रहा है तो उसका गुणधर्म, ये सभी गुणधर्म अलग अलग होता है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा तो उसका गुणधर्म अलग अलग होगा। और गुणधर्म में केवल ऐसा नहीं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल अलग होगा। मतलब भौतिक गुणधर्म का मतलब कि उसका अवस्था, रंग, उसका घुलने का जो क्षमता है, जल में घुलने का क्षमता, उसका क्वथनांक, गलनांक, ये सभी चीज़ें अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और अगर हम रासायनिक गुण का बात करें तो उसका रासायनिक मतलब अभिक्रिया करने का क्षमता उसका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसका रासायनिक गुण का बात करेंगे ना तो रासायनिक गुण में उसका अभिक्रिया करने का जो क्षमता है ना वो अलग अलग होता है। तो ये बातें हैं इसके बारे में। फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से अगर आप फ्रेंडली तरीके से, अगर फ्रैंकली तरीके से अगर आप आसानी से याद रख पाते हैं
तो ये अच्छी बात है, आगे ये बहुत ज़्यादा साथ देगा। और हम एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर अच्छे से क्लियर करना है तो फंक्शनल ग्रुप को क्लियर करना होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो जाएगा, आधा ये जो चीज़ें है, आधा ऑर्गेनिक क्लियर, 50% ऑर्गेनिक क्लियर हो जाता है। यहाँ पे और कुछ बचता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लड़कों को जो प्रॉब्लम होता है वो फंक्शनल ग्रुप में होता है और इसके नाम में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझा दिए, ढांचा एक ही रहता है, बस वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो ढांचा जब एक ही रहेगा तो उसका नाम भी एक ही रहेगा सब जगह पे। बस फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आता है तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर उसका सरनेम अलग अलग बदलते जाता है। बस वही चीज़ों का फ़र्क है, ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क है नहीं। समझ गए? तो यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर करना है, ताकि आगे आपको ज़्यादा सपोर्टिव फील हो और ऑर्गेनिक जो है अच्छे से समझ में आए। ये ऑर्गेनिक में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर ऑर्गेनिक में ये चीज़ें अगर क्लियर नहीं हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप क्लियर नहीं है, तो आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस बात का हम गारंटी देते हैं। ठीक है, चाहे कोई कितना भी समझा ले, आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं बात जाने वाली। ठीक है, तो अगर ये आपको अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक वाले प्लीज़ फॉलो कीजिए और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हमारा भी थोड़ा सा हौसला बनेगा। और अगर कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग रह गई होगी तो उसको कमेंट में बताइएगा, हम उसको फिर से अगले वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं, हम अगले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना सिखाएंगे कि इसका नाम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों के तहत नाम लिखना हम सिखाएंगे कि हैलोजन ग्रुप के लिए हम नाम कैसे लिखते हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, मैं और लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि ये सब चीज़ों में करने में ना आपका कुछ जा नहीं रहा है, तो इसलिए ये करिए ताकि हमारा भी हौसला बनेगा। ठीक है, थैंक्स।